आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं रवि जायसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है स्टॉक मार्केट अपडेट्स के इस एपिसोड नंबर 2 में। आइए बिना किसी देरी के हम लोग इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो पहली खबर जो देखने को मिल रही है वो है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के रिगार्डिंग। इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। तो खबर कुछ इस तरीके से है कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ 25 से 27 जून तक खुलेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 700 रुपये से 740 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। इशू में 2500 करोड़ का फ्रेश इशू और 10,000 करोड़ का ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल शामिल है। शेयर का लॉट साइज 20 शेयर है और उसके मल्टीपल में रहेगा, यानी कि अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 20 क्वांटिटी के लिए बिड करना होगा या 20 के मल्टीपल में बिड करना होगा। एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर 24 जून को अलॉट होंगे। 50% क्यूआईबी के लिए, 50% एनआईआई के लिए और 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। 20 करोड़ कर्मचारियों के लिए और 1250 करोड़ एचडीएफसी बैंक शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। फंड का इस्तेमाल टीयर 1 कैपिटल बढ़ाने और ग्रोथ फाइनेंसिंग में किया जाएगा। शेयर अलॉटमेंट 30 जून को, रिफंड और डीमेट क्रेडिट 1 जुलाई को होंगे। एचडीबी के शेयर 2 जुलाई को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सिडियरी है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका आईपीओ आने वाला है। काफ़ी दिनों से बज था मार्केट में कि इसका आईपीओ कब आएगा, तो फाइनली आ चुका है, आने वाला है थोड़े ही दिनों में। 25 से 27 जून तक बिडिंग के लिए ओपन रहेगा। यदि आपको एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ के रिगार्डिंग डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं जल्दी ही इसका डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊँगा। अगली खबर पे आते हैं। तो ये भी आईपीओ के रिगार्डिंग है। कालपत्रु लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। क्या है खबर? तो कालपत्रु लिमिटेड अपना आईपीओ ला रही है जिसकी वैल्यू 1590 करोड़ रुपए होगी। यह आईपीओ 24 जून से 26 जून तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 387 रुपये से 414 रुपये प्रति शेयर के बीच तय किया गया है। इन्वेस्टर्स को कम से कम 36 शेयरों का एक लॉट बिड करना होगा। यह फंड कंपनी अपने कर्ज को चुकाने और जनरल कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए इस्तेमाल करेगी। कालपत्रु लिमिटेड मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है जो प्रीमियम प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाती है। यह आईपीओ कंपनी के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल माइलस्टोन साबित हो सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टर सेंटिमेंट को समझने का यह एक अच्छा मौका हो सकता है। मुंबई जैसे हाई डिमांड मार्केट में कालपत्रु की ग्रोथ पोजीशन मजबूत मानी जाती है। यह पब्लिक ऑफरिंग रियल एस्टेट सेक्टर में एक नई पॉजिटिव हलचल ला सकती है। वैसे भी बीते कुछ दिनों से यदि देखेंगे तो जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसका इंडेक्स है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में बना हुआ है। और ऐसे में कालपत्रु लिमिटेड जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में ही ऑपरेट करने वाली एक कंपनी है, अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। यदि इसके रिगार्डिंग भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जल्दी ही इसके लिए भी वीडियो लेकर के आऊँगा। आइए अगली खबर पर चलते हैं। तो अगली खबर बासमती चावल से रिलेटेड कंपनियों के लिए है और खास करके ऐसी कंपनियों से हैं जो मिडिल ईस्ट के रास्ते से ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हैं। खबर कुछ इस तरीके से है कि इजराइल ईरान टकराव के कारण भारत से ईरान को बासमती चावल का निर्यात बंद हो गया है। मिडिल ईस्ट देशों को एक्सपोर्ट करना अब पहले से ज़्यादा महंगा हो गया है। इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ट्रेड पर असर को लेकर इमरजेंसी मीटिंग की है। रेड सी पोर्ट्स पर फ्रेट चार्ज बढ़ गए हैं जिससे एक्सपोर्ट कॉस्ट में उछाल आया है। शिपमेंट अब जेद्दाह और अलेक्जेंड्रिया जैसे रीरूटेड पोर्ट से भेजा जा रहा है। भारत से यूरोप और मेडिटेरेनियन पोर्ट्स तक ओशन फ्रेट में $1000 पर TEU की बढ़ोतरी हुई है। $1000 की बढ़ोतरी हो गई है, काफ़ी लंबा उछाल इसे हम लोग मान सकते हैं। इंडस्ट्री ने चाबहार पोर्ट भारत द्वारा मैनेज को वैकल्पिक रूट के तौर पर सक्रिय करने की मांग की है। इससे भारत के बासमती चावल एक्सपोर्ट में गिरावट और लागत में इजाफा हो सकता है। ईरान और मिडिल ईस्ट पर निर्भर कंपनियों के मुनाफे पर दबाव भी आ सकता है। यह तनाव ग्लोबल ट्रेड रूट्स और भारत की एक्सपोर्ट इकोनॉमी पर सीधा सीधा असर डाल सकता है। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि वर्तमान में ग्लोबली जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी हायर साइड पे है। ईरान इजराइल वॉर कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, तो उसकी वजह से इंडिया के बिजनेस पे भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। कई सारी कंपनियां जो बासमती चावल का एक्सपोर्ट करती थी तो उन पे असर देखने को मिल रहा है। और जिन कंपनियों का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू इन कंपनियों से, मिडिल ईस्ट कंपनियों से आता होगा,
तो उनके रेवेन्यू में, प्रॉफिट में एक डेंट लगता हुआ दिख सकता है आने वाले क्वार्टर में हम लोगों को। संभावित रूप से कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट हो सकती हैं निगेटिवली, तो KRBL लिमिटेड, LT फूड्स लिमिटेड, चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट्स, GRM ओवरसीज, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इन सब स्टॉक्स पे नज़र रखिए, हो सकता है कि इन खबरों की वजह से कुछ निगेटिव इम्पैक्ट इस पर देखने को मिले, ऐसी संभावना है, ध्यान दीजिएगा। अगली खबर पे आते हैं जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के रिगार्डिंग है। हैल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसरो की स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SSLV कहते हैं, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर मिला है। हैल इस ट्रांसफर के लिए सफल बोलीदाता यानी कि सक्सेसफुल बीडर बना है। ट्रांसफर में डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल और लॉन्च ऑपरेशंस की जानकारी शामिल है। इसके अलावा पोस्ट फ्लाइट एनालिसिस और टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। क्षमा चाहूंगा, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हैल अब SSLV का मास प्रोडक्शन करेगा ताकि भारत और ग्लोबल डिमांड पूरी की जा सके। यह कदम HAL को स्पेस टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में नया विस्तार देगा। यह डेवलपमेंट इसरो और हैल के बीच पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन का बेहतरीन उदाहरण है। इससे हैल की टेक्निकल कैपेसिटी और ग्लोबल मार्केट एक्सेस में बड़ा उछाल आ सकता है। SSLV छोटे उपग्रहों के सस्ते और तेज लॉन्च के लिए एक कुशल सॉल्यूशन माना जाता है। यह डील भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और निर्यात क्षमता को भी बढ़ाएगी। तो फिलहाल इस खबर से काफ़ी सारे पॉजिटिव सेंटिमेंट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं एक्चुअल में किस तरीके से प्ले आउट होता है, मार्केट पार्टिसिपेंट कैसे इस खबर को लेते हैं, ये मार्केट खुलने के बाद पता चलेगा। अगली खबर दिलीप बिल्डकॉन के रिगार्डिंग देखने को मिल रही है। दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन से 1341 करोड़ रुपए का बड़ा टनल प्रोजेक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट केरल के कोझिकोड और वायनाड जिलों में ट्विन ट्यूब यूनिडायरेक्शनल टनल बनाने का है। दोनों दिशा में 2 लेन की सुरंग और 4 लेन की अप्रोच रोड का निर्माण किया जाएगा। कुल प्रोजेक्ट लंबाई 8.275 किलोमीटर है, जो अनक्कमपोइल कल्लाडी मेपाडी रूट पर बनेगा। आई होप कि मैंने ठीक से प्रोनाउंस किया हो। इन शहरों के नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, अगर कोई भूल चूक हो गई है तो माफ़ी चाहूँगा मैं। यह कार्य EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन आधार पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय सीमा 48 महीने यानी 4 साल तय की गई है। यह एक डोमेस्टिक ऑर्डर है और इसमें प्रमोटर समूह की कोई हिस्सेदारी नहीं है। प्रोजेक्ट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नहीं आता है और रेगुलर बिजनेस का हिस्सा है। कंपनी ने इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए ट्रेडिंग विंडो 48 घंटे तक बंद रखने की घोषणा की है। यह ऑर्डर दिलीप बिल्डकॉन के इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो और ऑर्डर बुक को और मजबूत करता है। तो फिलहाल दिलीप बिल्डकॉन के रिगार्डिंग भी एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। इन्हें 1341 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन की तरफ से। तो इन स्टॉक्स को आप अपने रडार में रख सकते हैं। किस तरीके का मूवमेंट आएगा ये तो मार्केट पार्टिसिपेंट डिसाइड करेंगे, हम लोग के हाथ में तो कुछ है नहीं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेंगे, ताकि मैं जब भी इस तरह के कुछ लर्निंग कंटेंट अपने चैनल पे डालूंगा, पोस्ट करूंगा, तो आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और लर्निंग वीडियो में। आप सभी का समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।